बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड में पेपर की चेकिंग कैसे होती है, ठीक है, कॉपी चेकिंग कैसे होती है, क्योंकि ये बहुत अहम मरला होता है आपके रिजल्ट के लिए और स्टूडेंट की लाइफ में कि इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एंड पे आपके पेपर कैसे चेक होते हैं, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। 3 से 4 ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपके माइंड में होंगे तो आपका रिजल्ट 100% होगा, ठीक है। कि टॉपर्स कैसे अपना पेपर को प्रेजेंट करते हैं, टॉपर्स की पेपर की चेकिंग कैसे होती है, फिर आ जाते हैं हमारे पास एवरेज वाले स्टूडेंट, और फिर आ जाते हैं जो फेल हो जाते हैं, ठीक है। जो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर में कौन से ब्लेंडर मारते हैं, कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से एग्जामिनर उन्हें फेल कर देते हैं, ठीक है। पेपर में जब चेकिंग होती है तो एग्जामिनर स्टार्ट में ही उनको नंबर नहीं देने लग जाते, ठीक है, उनके क्रॉस करने लग जाते हैं। वो ऐसे क्या गलतियां करते हैं, ठीक है, वो मैं शेयर करूंगा। उसके बाद टॉप एवरेज वाले क्या करते हैं, और फिर जो बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, पेपर में अच्छे नंबर लेते हैं, ए ग्रेड्स लेते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब कुछ आप ही के सामने लाइव शेयर करूंगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों ने बस वीडियो पूरी ध्यान से समझनी है। जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ अपने माइंड में रखते जाना, ये आगे आपको लाइफ में बहुत काम करेंगे। आप जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ चलेगा, ठीक है, तब तक आपको ये चीज़ें हेल्प करती रहेंगी, क्योंकि हमेशा से आपने स्टूडेंट लाइफ में पेपर देने ही देने। पहले आपके बोर्ड के पेपर होंगे, फिर कम्पिटिटिव पेपर्स होंगे, फिर आगे इस तरीके से आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे एग्जाम्स आपके होते जाएंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि पेपर चेकिंग कैसे होती है, जो एग्जामिनर की अप्रोच होती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजर के आया हूँ, ठीक है। और मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि पेपर चेकिंग करते हैं, ठीक है। जब पेपर चेकिंग करते हैं तो मुझे ही पता होता है कि यार ये चीज़ें होती हैं, मैंने खुद देखा है और मेरे सामने तो अभी हैं ये चीज़ें, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते, अभी कंपैरिजन हम लोग करते हैं फेलियर स्टूडेंट का और टॉपर स्टूडेंट का, ठीक है, साथ साथ मैं कंपेयर करके आपको बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों का दिमाग खोपड़ी खुलती जाए। और उसी लिहाज से अगर आप लोगों ने अभी पेपर देने हैं तो अपनी प्रिपरेशंस करें, और अगर पेपर दे चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी चेकिंग कैसे होगी। कुछ लोग होते हैं बीच में ना क्या करते हैं, तो पैसे रख देंगे, मतलब इसके अंदर ना पेपर के अंदर पैसे रख देंगे, ठीक है, 5,000 500 1000 रुपये, तो भाई एग्जामिनर मुझे नंबर दे देगा। इससे क्या नंबर मिलते हैं नहीं मिलते ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा पैसे रखने से। या कुछ होते हैं जो लव स्टोरियां लिख देते हैं, यार पेपर भरा होना चाहिए, ठीक है, लव स्टोरी लिख दी, कहानी लिख दी, खुद सी कुछ लिख दिया, सॉन्ग्स लिख दिए, ठीक है, तो क्या उसके भी नंबर मिलते हैं नहीं मिलते, जो स्टूडेंट ने किए हैं वो भी आगे आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब इररेलीवेंट लिख देते हैं लेकिन भर जाता है उनका पेपर, ठीक है, खाली नहीं छोड़ के आते लेकिन इररेलीवेंट चीजें लिख के आ जाते हैं, क्या उन्हें भी नंबर मिलते हैं नहीं मिलते, इसमें मैं आपके साथ बताऊंगा। और एवरेज वालों की बताऊंगा जिन स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप तमाम स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, ये चैनल ही स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, गेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में भी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे, इससे इजाफा हो आपके नॉलेज में, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे भी खुशी होगी, आपके एक एक लाइक से मोटिवेशन मिलेगी। सबसे पहले जो ये गलती करते हैं, ठीक है, जो फेलियर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या ऐसा ब्लेंडर मारते हैं पेपर में जिसकी वजह से जैसे ही एग्जामिनर के सामने पेपर आता है तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। 3 पॉइंट्स इसमें से हैं, 3 पॉइंट्स इसमें से हम निकालेंगे, ठीक है ना। तीनों पॉइंट्स ही हमारे पास बहुत हेल्पफुल हैं। वो कैसे होंगे अभी सुनते जाएं, ठीक है। सबसे जो पहला हमारे पास है ना, वो आप जब पेपर लिखते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग, ठीक है, कटिंग, जिस बच्चे को पहली बात है पेपर आता भी है, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर आता भी है, लेकिन वो शुरुआत ही गंद मारने से करने लग जाता है, ठीक है, कटिंग करता है, ठीक है, एक लाइन लिखी उसमें 2-3 कटिंग कर दी, फिर दूसरी लाइन लिखी 1-2 कटिंग कर दी खुद से ही, ठीक है, कट करेगा फिर आगे लिखेगा, कट करेगा आगे लिखेगा, कट करेगा आगे लिखेगा, तो उस वक्त वो क्या बन जाएगा, एक गंदगी का ढेर बन जाएगा, ठीक है, वो पेपर नहीं कहलाएगा, वो एक गंदगी का ढेर कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में एग्जामिनर उसे देखते साथ ही उसे क्रॉस कर देगा, ठीक है, कि यार इसने क्या किया, क्योंकि वो ही, अब देखिए, अब समझिएगा, ठीक है, एक तरफ ये पेपर आ रहा है एग्जामिनर के पास, एक तरफ एवरेज वालों का पेपर आ रहा है और एक तरफ टॉपर्स का पेपर आ रहा है, ठीक है। पहले उसने मिसाल देता हूँ, टॉपर का पेपर पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा हुआ था, कहीं पे कोई भी कटिंग नहीं की हुई थी, प्रॉपर नीट एंड क्लीन उनसे आंसर लिखा, ठीक है। हाँ, बीच में कहीं गलती हो भी गई,
उसने कट नहीं किया, कटिंग नहीं की, ठीक है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, 3-4 पॉइंट्स होंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वीडियो पूरी कंप्लीट ध्यान से समझिएगा, पेपर चेकिंग की है, ठीक है। जब वो उसके सामने ये पेपर आया, ठीक है, उसने देखा कि यार उसने तो सब कुछ लिखा है, सही सही से लिखा है, ठीक है, और कटिंग नहीं की। एग्जामिनर सबसे पहला काम यही करता है, ठीक है, पहला नहीं, ये दूसरा काम ये होता है पेपर चेकिंग का, दूसरा काम होता है सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है। पेपर कॉपी जो होती है ना उसकी स्क्रोलिंग करते हैं। स्क्रोलिंग क्या करते हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहला पॉइंट स्क्रोलिंग ये होती है कि जब आप लोग आंसर शीट उनके सामने जाती है ना, मिसाल के तौर पे मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है, मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे सामने ये पेपर आया, तो सबसे पहले मैं इसको पूरी कॉपी को टटोलूंगा। इस पूरी कॉपी में देखूंगा कि कहीं किसी इस स्टूडेंट ने, जिसका भी मैं पेपर चेक करने लगा हूँ, क्या इसने अपना कोई पेज बीच में मिस तो नहीं किए हुए, छोड़े हुए तो नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, नवाब स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, पहला सफ़ा लिखेंगे, दूसरा सफ़ा लिखेंगे, वो बीच में ना समझ ही नहीं लगती, 2-3 सफ़ों को जब वो करेंगे ना, प्लॉट करेंगे, ठीक है, आगे लेके जाएंगे, बीच में 2-3 सफ़े मिस ही कर जाएंगे, ठीक है, और फिर आगे से लिखने शुरू हो जाएंगे। और जब पेपर की चेकिंग होती है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, पहला सवाल आंसर वगैरह चेक हुआ, दूसरा चेक हुआ, तो आगे ख़त्म। तो टीचर कुछ क्या करते हैं कि उधर ही वो समझते हैं कि स्टूडेंट आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और वहाँ पे उसका बस पेपर ख़त्म। और उस बच्चे ने, वो बेवकूफ़ी मैं कहूँगा उसे, ये चलो गलती से भी हो जाता है, ठीक है, तो उसने क्या किया होता है, आगे जाके लिखे होते हैं, वो बीच में सफ़े मिस हो गए। जब बीच में हो गए सफ़े मिस, तो नुकसान किसको हुआ, उस स्टूडेंट को, जिसकी वजह से उस स्टूडेंट के नंबर नहीं आते और वो फेल कैटेगरी में चला जाता है। बेशक उसने लिखा हो, लेकिन बीच में सफ़े उसने मिस किए। तब भी ज़रूरी हदायत में जब होती है ना, इंस्ट्रक्शन, उसमें कहते हैं कि कोई सफ़ा खाली नहीं छोड़ना। तब भी कह रहा था आप लोगों को, ये चीज़ें मैंने पहले ही बहुत बताई थी कि इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को आगे एजुकेशनल फील्ड में, एजुकेशनल लाइफ में, आपके एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होगा ये लर्नोलॉजी चैनल इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कभी ये गलती नहीं करनी कि बीच में अपना खाली सफ़े छोड़ के नहीं आने, नहीं तो एग्जामिनर भी इंसान है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा अब तो आ रही है कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है, ठीक है, कंप्यूटर में पहला चेक होगा, दूसरा चेक होगा, तीसरा, चौथे पे स्कैन ही नहीं करेगा, आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा क्योंकि आपसे मिस हो गया। जब उसने स्कैन नहीं किया तो चलो जी, और वहाँ पे नुकसान किसको हुआ, आप स्टूडेंट को नुकसान हुआ। तो ये चीज़ आपने कभी इस गलती को नहीं रिपीट करना, क्योंकि बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स का ये सीन हो चुका है, तो आपने ये वाला काम नहीं करना। तो खाली सफ़ा नहीं छोड़ना, ठीक है। और जो लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। कटिंग नहीं करनी, पहला तो मैंने आपको सीन बता दिया ना, स्क्रोलिंग होती है, स्क्रोलिंग के दौरान ही ये वाली कहानी होती है, ठीक है। जब आपकी स्क्रोलिंग हो रही होती है तो वहाँ पे जिसने ये काम किया तो उसके नंबर गए, ठीक हो गया, क्योंकि पेपर चेक ही नहीं हुआ। आधा पेपर चेक हुआ, आगे आपने बेशक पूरा ठीक लिखा हो, चेक तक ही नहीं गया, तो कंप्यूटराइज चेकिंग हो, चेक तक ही नहीं गया, तो क्या नुकसान, क्या फ़ायदा, ठीक है। ओके हो गया, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि स्क्रोलिंग, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास चेकिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है, कि आपने कटिंग ज़्यादा तो नहीं की। जो स्टूडेंट्स सिर्फ कटिंग पे ही गुजारा कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आंसर लिखा कट किया, आंसर लिखा कट किया, तो उनको नंबर भी नहीं मिलते, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलते। क्योंकि जब आंसर, अब एक ने क्या किया, कटिंग बहुत की हुई है, दूसरे ने क्या किया, कटिंग नहीं की, जैसे कि ये वाला स्टूडेंट है, इसने कटिंग नहीं की, ठीक है, और इसने क्या किया हुआ है, आंसर भी ठीक लिखा है, साथ ग्राफ भी बनाया हुआ है, साथ उसके साथ अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी की हुई है, डायग्राम भी अच्छी की हुई है, तो उससे पूरे नंबर मिलेंगे। आगे मैं आपको कुछ सीक्रेट्स भी बताऊंगा, ठीक है। इन टॉपर्स ने, जो ये बहुत बड़ी फिल्म होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये मैं खुद भी टॉपर था, ये चीज़ें मैंने भी की हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, एग्जामिनर से नंबर लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर का दिमाग, माइंड होता है ना, वो रीड करना पड़ता है कि एग्जामिनर का कैसे मूड होना चाहिए, किस तरीके से हम एग्जामिनर से नंबर ले सकते हैं। जब वो पेपर चेकिंग टीचर कर रहा होता है, सर कर रहा होता है, तो वो क्या चीज़ें चेक करता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यही तो नंबर गेनिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके हो गया, हाँ जी। तो आपने गंदगी नहीं फैलानी, अगर गंदगी फैलाई है तो उस चीज़ से आप लोगों को नुकसान हो सकता है पेपर में, ठीक हो गया। नंबर 3 आ जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट स्क्रोलिंग हो गया, नंबर 2 आपकी पेपर की वो हो गई। नंबर 3, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि खुद से उन्हें आंसर नहीं आ रहा होता, तो वो गलती करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ इररेलेवेंट लिख देते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्जामिनर कहते हैं कि पेपर खाली नहीं होना चाहिए, आपका फुल भरा होना चाहिए, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ये काम अगर जो भी करते हैं, पैसे रख देंगे, वो क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट
पहला जब आंसर लिखते हैं, ठीक है, उसी में ही वो फजूल से गाने लिख देंगे, कुछ स्टोरीज लिख देंगे कि यार पेपर भरना है। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। आगे बताता हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना। पहला अगर आपको नहीं आता, ठीक है, पहला आपने कोशिश करना है कि 1 2 3 सफ़े वो ही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है, एग्जामिनर बैठा तो फर्स्ट पहले चेक करेगा, ठीक है। पहले में वो इतना दरिया दिल नहीं होता कि नंबर देने लग जाए, ठीक है। पहला वो सीरियस होकर चेक कर रहा होता है। जब आपने पहला ठीक लिखा, दूसरा ठीक लिखा, तीसरा, चौथा, 5 सवाल आपने पहले ठीक लिखा ना, फिर 6वां बीच में अगर नहीं भी आता ना, आपने थोड़ा बहुत इरेलीवेंट भी लिख दिया ना, ठीक है, गाने शाने नहीं लिखने, आपने क्या करना है, कोई और आंसर आपको आता है, थोड़ा उससे मिलता जुलता आंसर आता है, ठीक है, लिख देना। खाली तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, नहीं तो मैं आपको भी ये कहूँगा, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना कोई भी आंसर, ठीक है। 5वां 6वां आपने काम कर दिया ना, जो कि टॉपर बच्चे करते हैं, ठीक है। नालायक बच्चे क्या करते हैं, पहले में ही गाने फिल्में लिखने लग जाते हैं, ठीक है, झूमे जो पठान, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना, पहले वाले में काम ये नहीं करना। ये जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो चीज़ नहीं आती नहीं पीछे लेके जा रहे होते हैं कि एंड पे एग्जामिनर को पहले अपना बनाना होता है, पहले उसका एतमाद लेना होता है, पहले उससे अपना बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद जब बंदा अपना बन जाता है ना, ठीक है, तो बंदा फिर आपस में एक दूसरे का लिहाज भी कर जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी हमारे अपने बन जाएं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको बहुत, ठीक है। तो ये काम आपने लाजमी करना है कि पहले वही चीज़ आपने अटेम्प्ट करनी है जो आपको आती हो, ठीक है। अगर पहले से ही ब्लेंडर मार दोगे तो आपके एग्जामिनर नंबर काट देगा, नंबर आपके काट हो जाएंगे। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक और पॉइंट बहुत ये नालायक बच्चे करते हैं, ठीक है, नालायक नहीं कहूँगा, इन्हें लर्नोलॉजी चैनल का नहीं पता होगा। जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ या वो चीज़ें सही से सीखते नहीं है, सीखा करो चीज़ों को, ठीक है। जितना टाइम आप लोग पढ़ाई पे लगाते हो, एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, सबक याद करते हो, उतना कम से कम 15-20 मिनट अपने पेपर पे भी दिया करो कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है कि कौन से बच्चे किस किस तरीके से आ रहे हैं। वो जब वो पॉइंट्स बता रहे होते हैं तो उन्हें ध्यान से समझा करें, ठीक है। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीच में जब एक आंसर लिखा ना उसके दरमियान में लाइन नहीं लगाते, ठीक है। ये जो टॉपर बच्चे नहीं हैं, जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स हैं वो यही काम तो करते हैं। मैं खुद करता था, मेरे बहुत जितने स्टूडेंट्स बोर्ड के टॉपर हैं वो यही काम करते थे। जब एक आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है, एक आंसर आपने लिख लिया तो उसके नीचे एक लाइन लगा दो। कितना टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट नहीं, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता, ठीक है। कम से कम आपके 30 सेकंड लगेंगे। एक सेपरेशन लाइन ही तो लगानी है, कौन सा बड़ा तीर मारना है। जब आप सेपरेशन लाइन लगा देते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर देखते हैं कि हाँ यार पहला ठीक है, तो उस वक्त जल्दी में होता है, एग्जामिनर जल्दी में होता है, जल्दी में आपका मिक्स नहीं कर देता। नहीं तो वो जब 2 सवाल मिक्स हो जाएंगे तो एक के नंबर तो कट गए। तो उस वक्त आप लोग क्या करें, क्योंकि आप तो वहाँ पे होंगे नहीं, आप तो ये कहोगे कि नहीं कि सर जी या मैडम जी ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं लिखते, ओनली नंबरिंग देते हैं। आंसर में भी नंबरिंग चल रही होती है, क्वेश्चन में भी नंबरिंग चल रही होती है, बीच में सेपरेशन लाइन ही नहीं होती, वो पूरा एक नंबरिंग सिस्टम बन जाता है। एग्जामिनर सोचता है कि यार शायद हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो, क्योंकि जल्दी में भी पेपर चेकिंग होती है। मैं आपको बता दूं, तो जब जल्दी में पेपर चेकिंग हो रही हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। ये चीज़ भी, ये गलती भी आप तमाम स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं तो आपको जितने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन भी लिखा करें, कोई टाइम ज़ाया नहीं होता, 1 मिनट भी नहीं लगता आप लोगों का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरती आती है। जितने भी टॉपर्स हैं पक्के क्वेश्चन लिखते हैं, हेडिंग्स भी लिखते हैं। तो आप यही सोचें ना, हेडिंग लिखने फिर हेडिंग भी बंदा ना लिखे, अगर टाइम ही ज़ाया होता है तो पेपर लिखना ही है ना। ये चीज़ें सोचें भाई, टाइम क्यों ज़ाया होता है, क्वेश्चन लिखने में कोई टाइम ज़ाया नहीं होता, ठीक है। जब आंसर आप लोग 15 लाइनों का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइन क्वेश्चंस की नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे एक लाइन बंदा क्वेश्चंस की भी लिख देता है, उससे खूबसूरती बनती है और एग्जामिनर को पता चलता है कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। अगर आप लोग धड़ल्ले वाल लगे जाओगे, ठीक है, एक ही ब्लू पेन से सारा ही लिख दोगे, छाप दोगे, नीला कर दोगे पेपर, ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए नुकसानदेह होंगी। तो यही पॉइंट्स होते हैं। एग्जामिनर जब पेपर चेक कर होते तो इन्हीं पॉइंट्स को वो देख रहा होता है कि स्टूडेंट ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले स्क्रोलिंग करता है, सबसे पहले स्क्रोलिंग होती है, उसके बाद पहले अटेम्प्टेशन देखता है कि किस किस तरीके से अटेम्प्टेशन की है, क्या बहुत कटिंग की है या नहीं की उसने, ठीक है। क्योंकि उसी वक्त वो अपना माइंड बना लेता है। पेपर जैसे ही सामने आते हैं तो माइंड बन जाता है टीचर का कि इस बच्चे को मैंने किस तरीके से। फिर उसके बाद द वे ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन, के पेपर प्रेजेंटेशन कैसे की हुई है,
ठीक है ये चीज़। और उसके बाद ये जो सेपरेशन लाइन वाली कहानी मैंने आपको बताई है ये चीज़, तो ये काम आप लोग भी करें, आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे और इसमें आप लोगों को नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। जिन स्टूडेंट ने ये काम किए हैं गंदगी वाले सीन, तो उनके नंबर कट हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। और जिन टॉपर स्टूडेंट ने अपने जो जो पॉइंट्स मैंने बताए उन्हें इंप्लीमेंट किया, तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कैसे कैसे पढ़ाई करनी है सब कुछ ऑलरेडी मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फेलोज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उन बेचारों की भी हेल्प हो सके। और अगर कोई टीचर देख रहा है तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, मस्ट शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।